हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम इन योर ओन चैनल दैट इज़ बायोसाइट एंड टुडे in this video, as you know, that we are going to study about the accessory gland, or you can say secondary reproductive glands. Okay, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, लाइन डायग्राम एज वेल एज इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. लेकिन अब थोड़ा सा उनसे आगे बढ़ते हैं. पहले तो हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड. तो टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसेसरी ग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम. सपोज दीज आर टू टेस्टिस एंड एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम ईच टेस्टिस a duct known as vas deferens arises, which move toward the abdominal cavity. From this also, this is vas deferens which arises from the each testis and move toward the abdominal cavity. अब यहाँ तक थोड़ा सा बात समझ लेते हैं. ये जो वास डिफरेंस है, इन सब के अंदर, इनके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? इनके अंदर फ्लो हो रहा है स्पर्म, बिकॉज टेस्टिस में क्या बने स्पर्म, और स्पर्म मूव करते हैं फ्रॉम द टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ या फिर बाय द वास डिफरेंस. अब ये वास डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में जाके मूव डाउन करती है टुवर्ड द टेस्टिस. क्लियर? ये अभी तक वास डिफरेंस चली आ रही है और इसके अंदर जो मूव कर रहा है, जो इसके अंदर फ्लो है, वो क्या चीज़ है? स्पर्म. अब ये हमारे पास वास डिफरेंस नाउ स्टार्ट टू मूव टुवर्ड द. नाउ अब यहां पे सबसे पहले एसेसरी ग्लैंड आता है हमारे पास में, दैट इज सेमिनल वेसिकल्स. ध्यान रहे ये पेयर में होते हैं, 2. ठीक है. अब सेमिनल वेसिकल्स अपनी सीक्रेशन, इनके अंदर अब तक जो क्या आ रहा था, केवल स्पर्म आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा? अब जो डक्ट बनेगी हमारे पास, उसमें स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड दैट इज सेमिनल वेसिकल भी इंक्लूड है. तो नाउ अब जरा देखिए, ये जो डक्ट है, इस डक्ट का नाम क्या था हमारे पास? वास डिफरेंस. वास डिफरेंस. लेकिन अब जो डक्ट है, देखो डक्ट वही है, अब इसका नाम क्या हो गया? अलग हो गया. नाउ दिस इज सेड टू बी एजैकुलेटरी डक्ट. ध्यान रहे, डक्ट वही, नाम नया, रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना? कुछ ऐसा ही है. देखिए ध्यान रहे, अभी तक जो वास डिफरेंस था उसके अंदर केवल स्पर्म मूव करता है, लेकिन वास डिफरेंस के साथ में जैसे ही कोई एसेसरी ग्लैंड मिला, दैट इज यहाँ पे सबसे पहले कौन है? सेमिनल वेसिकल. उसने अपनी सीक्रेशन निकाली. नाउ अब उस डक्ट में केवल स्पर्म नहीं है, अब उस डक्ट में है स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड. अनदर डक्ट इज नोन एज एजैकुलेटरी डक्ट. अब आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहां पर होती है हमारे पास में एक ट्रायंगुलर शेप यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से ये यहां पे निकल रहा है यूरिथ्रा. ठीक है, दिस इज यूरिथ्रा. क्लियर? अब जरा देखिए, अब इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर ही एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो सिंगल है, दैट इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड. ये सिंगल है एंड इट इज द लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड. अब क्या हो रहा है? ये जो दो एजैकुलेटरी डक्ट थी, ये कंबाइन हो जाती है ओवर द प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सीक्रेशन इसमें निकालता है. ना अब जरा ध्यान समझिए, ये रहा यूरिथ्रा और ये रहा हमारे पास में एजैकुलेटरी डक्ट. यहाँ पे दो एजैकुलेटरी डक्ट थी, पर वो यहाँ पे क्या हो रही है? कंबाइन हो गई हैं. एंड नाउ इट इज जॉइन विद द यूरिथ्रा. इट जॉइन विद द यूरिथ्रा. अब
जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा से कंबाइन कर जाती है, अभी तक यहाँ पे क्या था, दो डक्ट थी, एक थी यूरिथ्रा और एक थी हमारे पास में कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। लेकिन अब क्या हुआ है, जस्ट आफ्टर द प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो इजैकुलेटरी डक्ट थी जो कॉमन थी वो जुड़ गई थी यूरिथ्रा के साथ में, और जैसे यूरिथ्रा के साथ जुड़ी यहाँ पे दो और छोटे छोटे से ग्लैंड हैं और इनका नाम है हमारे पास में, यहाँ पे कर देते हैं, कॉपर ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर? अब जा समझिए जरा, इजैकुलेटरी डक्ट में अब तक क्या आ रहा था, स्पर्म प्लस सीक्रेशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, पर ये यूरिथ्रा है। दिस यूरिथ्रा फर्दर कंटिन्यू विद द penis, with the penis, clear? Now this structure is known as penis, which is a copulatory organ, which is a external sexual organ, or external reproductive organ। यहाँ पे बात समझने वाली आपके पास यही है, हमारे पास यहाँ पे तीन एक्सेसरी ग्लैंड है। नंबर 1 पेयर में हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स, नंबर 2 सिंगल हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 अगेन पेयर में हमारे पास कॉपर या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। पीनस के बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करनी है मेनली अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड। नाउ ये तो हमारे पास हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड, लेकिन अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर करनी चाहिए और जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो फर्स्ट टर्म इज स्पर्म एंड सीमन। नाउ व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म आर द मेल गैमेट विच आर फॉर्म्ड बाय द टेस्टिस। सबको क्लियर है? बट व्हाट इज सीमन? सीमन समझाते हैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से। स्पर्म प्लस secretion of accessory glands is known as semen। क्लियर हो गया? इस सीमन में टोटल 60% कंट्रीब्यूट करता है सेमिनल वेसिकल्स, 30% कंट्रीब्यूट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 10% कंट्रीब्यूट करता है कॉपर ग्लैंड। क्लियर? अब ये तो था एक हमारे पास में पेयर। दूसरा पेयर है जो हमें डिफरेंशिएट करना है और वो है हमारे पास में वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। जरा समझिए, डायग्राम में आपको समझा चुका हूं। वास डिफरेंस में प्योर गैमीट दैट इज स्पर्म मूव करता है, लेकिन जैसे ही उसमें कोई भी एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रेशन मिल जाती है या फिर कोई भी एक्सेसरी ग्लैंड उसमें ज्वाइन हो जाता है, देन दैट डक्ट इज नाउ नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। मैं समझा दूं आपको, यहां तक तो हमारे पास दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस, बट यहां पर जैसी एक्सेसरी ग्लैंड ज्वाइन हुई, नाउ दिस डक्ट इज नोन एज इजैकुलेटरी डक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि इजैकुलेटरी डक्ट कैरीज सीमन वेयर एज वास डिफरेंस कैरीज स्पर्म। चलिए सर, ये पॉइंट डिफरेंशिएट हो गए। अब हमारे पास में तीनों के फंक्शन हम लोग फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेमिनल वेसिकल्स, जो कि होते हैं पेयर में। अब सेमिनल वेसिकल एक्चुअली में सीक्रेट करते हैं एक स्लाइटली अल्कलिन येलो फ्लूइड, clear? And this fluid contain, most important question, this fluid contain number 1 prostaglandins, fructose and coagulating substance।
अब जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इस लाइन का तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इट्स सीक्रेट इज स्लाइटली अल्कलाइन येलो फ्लूइड, इसके बारे में कोई हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके फंक्शंस के बारे में समझ। जब सीमन रिलीज होता है इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो सबसे पहले हमारे पास ये एंजाइम आता है, कोगुलेटिन एंजाइम, जो सीमन को क्लॉट की फॉर्म में रखता है। क्लियर हो गया इनिशियली। उसके बाद नंबर 2 इज फ्रक्टोज। अभी फ्रक्टोज क्या करता है? ये जो फ्रक्टोज है ये एक्चुअली में नरिशमेंट देता है, ये एनर्जी देता है किसको? स्पर्म को, to move in the female genital tract. And the last one is very very important, that is prostaglandins. ध्यान रहे नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो दूसरा ग्लैंड हमारे पास दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। ध्यान रहे प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टेट ग्लैंड से नहीं निकलता है, वो निकलता है फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर? सर इसका फंक्शन क्या है समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ चुका है, जो समझिए। इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट स्पर्म मूव बाय द 2 फैक्टर्स। क्या सर आप हमें पढ़ा चुके हैं कि स्पर्म मूव करता बाय इट्स टेल? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सीमन जो इनिशियली रिलीज होता है वो क्लॉट फॉर्म में होता है ड्यू टू कोगुलेटिन सब्सटेंसेस या फिर कोगुलेटिन एंजाइम्स। उस जब तक क्लॉट फॉर्म में रहता है तब तक सीमन जो स्पर्म है वो फ्री नहीं होता, तो अगर वो फ्री नहीं है तो वो टेल से अभी मूव नहीं कर पाएगा। उस वक्त कौन रोल में आते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एक्चुअली में दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस्ड mild contraction and relaxation in the uterine muscles which help in the movement of that clotted semen in the uterus. Clear? कोई डाउट है यहाँ पे? चलिए अब आता है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जैसे मैं बता चुका हूँ इट इज द लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड, इट इज सिंगल ग्लैंड। अब इसी सीक्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो इट सीक्रेट स्लाइटली एसिडिक, slightly acidic, not much, slightly acidic white substance, white substance। ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल है वो स्लाइटली येलो फ्लूइड निकालता है, जबकि जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है वो व्हाइट सब्सटेंस निकालता है। एंड विच इंक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंक्लूड citric acid, you know slightly acidic, why citric acid? Number 2 bicarbonates, and number 3 लास्ट हमारे पास में एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट। अब इनिशियली सीमन जब क्लॉटेड फॉर्म में था तो मूव कर रहा था बाय द माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन ऑफ यूट्रस विच इज इंड्यूस्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बट थोड़ी देर बाद दिस एंटीकोगुलेंट dissolve that clot and now the sperms are free and now they move by its tail. Clear? तो ध्यान रहे sperm move करता है in female genital tract partially by its tail and partially by the contraction and relaxation of the uterine muscles which is induced by the prostaglandins. नाम से confuse नहीं होना है, prostaglandin किससे निकलता है? सेमिनल वेसिकल से। क्लियर है? एक और मुझे पॉइंट याद है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, द फंक्शन ऑफ फ्रक्टोज। सर अभी आपने बताया कि फ्रक्टोज जो है वो एनर्जी देता है किसको? स्पर्म को, टू मूव इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, राइट? इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ध्यान रहे ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रक्टोज इज ओनली एंड फाउंड इन द स्पर्म, सॉरी फाउंड इन द सीमन, नॉट इन द स्पर्म, फाउंड इन द सीमन, एंड दैट्स व्हाई the rape cases are confirmed by the presence of fructose in the female genital tract. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में आ चुका है, ठीक है? एंड नाउ द थर्ड accessory gland, that is copper / bulbourethral gland। अब जो कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, एक्चुअली में ये सबसे छोटा एक्सेसरी ग्लैंड है और ये
जस्ट आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट विद द यूरिथ्रा ओपन होता है इन द यूरिथ्रा। पॉइंट याद रहे, इस लाइन को समझना जरा, ये यूरिथ्रा में ओपन होता है जस्ट आफ्टर द एजैकुलेटरी डक्ट एंड ये रिलीज करता है केवल म्यूकस। एंड दिस म्यूकस एक्चुअली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को लेकर काफी कंफ्यूजन होती है। जो म्यूकस है एक्चुअली में ये स्पर्म को बचाता है इन द एसिडिटी ऑफ यूरिथ्रा। एक्चुअली में ये जो यूरिथ्रा है ये दो का काम करता है, दो की ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक यूरिन का एंड नंबर 2 सीमन का। एंड दैट्स व्हाई दिस यूरिथ्रा इज आल्सो नोन एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप समझ लीजिए जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, एक लेयर बनाता है अराउंड द सीमन विच प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिटी ऑफ द यूरिथ्रा। क्लियर? चलिए, ये तो हमारे पास बात हो रही है अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड, अबाउट द फंक्शंस ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। चलिए कुछ और पॉइंट हम समझते हैं, थोड़े से 1-2 पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पे बता दो तो ये सारी चीज कवर अप हो जाएगी। द पीएच ऑफ सीमन इज 7.35 to 7.5. In a single ejaculation, approx 3 to 4 ml of semen is produced. Semen is ejaculated, sorry, which consists of 3.5 billion sperm. Okay, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है रिगार्डिंग नीट, रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम, अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड। जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, 60%, 30%, 10%। स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक, न्यूट्रल, येलो, वाइट, कलर छोड़ो, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रक्टोज, कोगुलेटिन्स, एंजाइम्स सब कह सकते हो, सिट्रिक एसिड, बाइकार्बोनेट और एंटी कोगुलेंट। इस वाले वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया दैट इज पीनस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक इनके नोट्स बनाइए। और जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें क्वेश्चन दिए थे, आई होप क्वेश्चन किए होंगे आपने। देखिए आप लोग क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होती रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पीनस। थैंक यू।